लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेबर का मैकेनिज्म, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लेबर और ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन्स। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हैं तो आप लेबर की फर्स्ट वीडियो प्लीज़ जाकर एक बार देख लें, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेबर की स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो लेबर की बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद हर एक इंडिविजुअल स्टेज के बारे में हम अलग से बात करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होती है, इट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड स्टेज कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होती है अप टू द एक्सपल्शन ऑफ फीटस, यानी जो एक्सपल्शन ऑफ फीटस है वो मेनली मतलब कंप्लीटली हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बेसिकली एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स की बात होती है, प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन्स के एक्सपल्शन होते हैं। और फोर्थ स्टेज एक ऑब्जर्वेटरी फेज होता है, उसमें हम वुमेन को और फीटस को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई एबनॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है एंड ऑल। अब हम हर एक इंडिविजुअल स्टेज के बारे में बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। जैसे ही वुमेन को लेबर पेन होना स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है एंड एंड होती है जब तक सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट नहीं हो जाता। तो इस स्टेज का एम क्या होता है? अब देखो, इस स्टेज में मैंने पहले ही बताया कोई भी एक्सपल्सिव फेज नहीं है, यानी स्टेज में कोई किसी फीटस का एक्सपल्शन नहीं हो रहा। तो बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बर्थ कैनाल, सो दैट बर्थ कैनाल तैयार हो जाए फीटस के डिसेंट के लिए। इसमें एवरेज टाइम कितना लगता है डिपेंड करता है कि प्राइमरी ग्रेविडा की बात चल रही है या फिर मल्टीपैरा की बात चल रही है। जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें ये फेज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स का होता है और मल्टी में ये फेज़ 6 आवर्स का होता है। फर्स्ट स्टेज में भी इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं वैसे तो, 2 इवेंट्स होते हैं सर्विक्स के, डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, लेकिन फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इन दोनों को अलग अलग करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट फेज इज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड इज इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स एंड थर्ड इज फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर सेगमेंट। अब हम इन तीनों फेजेस को, तीनों इवेंट्स को अलग अलग से पढ़ेंगे और फिर बात करते हैं। सबसे पहला फेज आया हमारा डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का। तो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो किस वजह से रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। जैसे मैंने कहा लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब उस वजह से क्यों डायलेटेशन ऑफ फीटस हो रहा है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेट अस इमेजिन ये हमारी यूट्रस है। थोड़ा डायग्राम, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बट आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। हमारे यूट्रस में जो लोअर पार्ट होता है उसमें कुछ सर्कुलर मसल्स होती है एंड जो अपर पार्ट होता है उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है ये ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट होती है, जिस वजह से क्या होता है, अगर आप इमेजिन करो ये एक बकेट फैशन में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने सर्कुलर मसल्स को होल्ड करके रखा है। अगर ऊपर से जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ से जो सर्कुलर मसल्स है वो धीरे धीरे ओपन अप होती चली जाएगी, जिस वजह से डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा। दिस फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, जिसे ही हम पोलैरिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं, जिस वजह से फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन साइड बाय साइड चलती रहती है। दिस इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये मैंने आपको एक रीजन बताया डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का। नाउ सेकंड रीजन इज फीटल एक्सिस प्रेशर। फीटल एक्सिस प्रेशर क्या होता है? जैसे मैंने कहा धीरे धीरे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हैं यूट्रस में, धीरे धीरे जो फीटस का वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेटन अप होने की कोशिश करता है। दैट्स वाई फीटल एक्सिस प्रेशर इंक्रीज होता है और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अगेन होती है। थर्ड इज बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। नाउ व्हाट इज बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स? अब आपको पता है कि जो फीटस के अराउंड 2 मेम्ब्रेन होती है, कोरियन और एमनियन। अगर आपको इस बारे में थोड़ी बेसिक्स क्लियर करनी है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो वो दोनों मेम्ब्रेन्स हमारी डेसिडुआ से अटैच्ड होती है। ये भी मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने एक यूट्रस का डायग्राम बनाया है जिसमें लेट अस इमेजिन ये फीटस का हेड है, नॉर्मल हेड लाई है पेशेंट फीटस का, ये उसका हेड है और यहाँ पर उसकी बॉडी है। मैंने डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया बट तो
जो मैंने आपको बताया अम्नियन और कोरियन, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वो डेसिडुआ से थोड़ी सी डिटैच हो जाती है। डिटैच होने की वजह से क्या होता है, वो जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोट्रूड कर जाती है यहाँ से बाहर, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो कुछ मेम्ब्रेन यहाँ पीछे ही रह जाती है और कुछ मेम्ब्रेन बाहर प्रोट्रूड कर जाती है। इसे कहते हैं, जो बाहर आ गया उसे कहते हैं फोर वाटर्स। वाटर्स क्यों? क्योंकि उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड है, और जो अंदर की तरफ है दैट इज नोन एज हिंड वाटर्स। अब इस फोर वाटर और हिंड वाटर की वजह से धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता है और सर्वाइकल डायलेटेशन अगेन होती है। नेक्स्ट इज विज़िट अर्गो। विज़िट अर्गो क्या होता है? विज़िट अर्गो इज नथिंग बट इट इज़ द डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। मतलब जो ये प्रेजेंटिंग पार्ट था, इसका जैसे जैसे ये धीरे धीरे डिसेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसका थ्रस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, उस वजह से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो रही है। तो ये 4 रीजंस मैंने आपको बताया डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के। अब हम आगे चलेंगे। हमने डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स कर लिया, अब हम बात करेंगे इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। नाउ व्हाट इज इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स? इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स इज नथिंग बट द प्रोसेस by which muscular fibers of cervix are pulled upwards and merges with fibers of lower uterine segment. तो इसी फेज में जो हमारा म्यूकस प्लग होता है वो डिटैच हो जाता है। नेक्स्ट फेज इज फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब ये मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इनिशियली बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, जो यूट्रस होती है वो उसमें कोई एनाटमिकल या फंक्शनल डिवीजन नहीं होता बिटवीन अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। Let me show you with the help of a diagram. ये यूट्रस की पिक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर है। ये कंप्लीट हमारी यूट्रस है। दिस इज एक्सटर्नल ओस, दिस इज इंटरनल ओस, और यहाँ पर कहीं भी कोई फंक्शनल या एनाटमिकल डिवीजन नहीं है बिटवीन द अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। बट एट द ऑनसेट ऑफ लेबर एट टर्म क्या होता है, धीरे धीरे जो अपर सेगमेंट होता है, अभी अपर सेगमेंट नहीं कह सकते, लेकिन जो अपर पार्ट होता है थोड़ा सा यूट्रस का, उसकी जो मसल्स होती है वो थिक होने लग जाती है, एंड लोअर पार्ट की जो मसल्स होती है वो थिन होने लग जाती है ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, जिस वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ anatomical डिवीजन एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। Now this part will be considered as upper segment and this part as lower segment. ये अगेन हमारी एक्सटर्नल लॉस है और ये इंटरनल लॉस है। नाउ यहाँ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिडर करने वाली, वो है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग? It is a distinct ridge which is formed at the junction of the upper uterine segment and lower uterine segment. This is known as physiological retraction ring. तो अब इस अपर सेगमेंट को हम लोग एक्टिव सेगमेंट भी कहते हैं और लोअर सेगमेंट को पैसिव सेगमेंट भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिव सेगमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैसिव सेगमेंट। तो ये जितने भी फेजेस थे, इवेंट्स थे फर्स्ट स्टेज के, वो हमारे कंप्लीट हो गए। दैट इज डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब हम फर्स्ट स्टेज की क्लिनिकल कोर्स की बात करेंगे। क्लिनिकली फर्स्ट स्टेज में क्या कोर्स चलता है? इनिशियली पेन होता है, मैंने आपको बताया ये फेज स्टार्ट ही होता है बाद द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन। तो स्टार्टिंग में हमारा पेन रहता है, देन देयर इज डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। लेकिन इसमें भी 2 फेजेस होते हैं। इनिशियली जो लेटेंट फेज होता है, लेटेंट फेज में जो सर्विक्स है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट करती है, वैल इन एक्टिव फेज ये 9 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट कर जाती है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन्स। इस स्टेज में जितने भी मेम्ब्रेन्स होती है वो इंटैक्ट होती है। लास्ट थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया कि फॉर वाटर्स और हिंड वाटर्स बन जाते हैं, बट उसमें मेम्ब्रेन जो थी इंटैक्ट थी, वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई थी, बस उसका डिवीजन हो गया था। मैटरनल सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं? जनरली जो जनरल कंडीशन है मदर की वो नॉर्मल रहती है। थोड़ा सा फटीग ड्यू टू पेन्स वो तो रहता ही है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है विमेन की, एंड सिस्टोलिक बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। पल्स रेट और सिस्टोलिक बीपी दोनों में
10 यूनिट्स का ही राइज आता है ऑलमोस्ट। एंड फीटस में क्या इफेक्ट होता है? फीटस में सिर्फ इफेक्ट हमें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन नज़र आता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो फीटल हार्ट रेट है वो 10 से 20 बीट्स पर मिनट से रेज हो जाती है। ओरिजिनल फीटल हार्ट रेट क्या होती है? अराउंड 140, तो 10 से 20 की रेज आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसका एम, एवरेज टाइम, इवेंट्स जितने भी थे, प्लस उसका क्लिनिकल कोर्स। तो फर्स्ट स्टेज के बाद अब हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज सबसे पहले इट बिगिंस विद द कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। सी एक बात जो इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है, वो किसी भी फेज को हम एक डिमार्केट नहीं कर सकते एक क्लियर कट लाइन से। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने कहा है बिगिंस, मैंने नहीं बुक्स ने कहा है, बिगिंस विद कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स जो कि फर्स्ट स्टेज में हो रहा था, एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। तो सेकेंड स्टेज एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी स्टेज में फीटस का एक्सपल्शन होता है। अब इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है ऑफकोर्स डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। इसके अंदर फीटस का डिसेंट और डिलीवरी हो रही है। टाइम कितना लगता है? अगेन प्राइमरी और मल्टी में डिफरेंस रहेगा। प्राइमरी में अप्रॉक्स 2 आवर्स लग जाते हैं, मल्टी पैरा में गेट्स कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स ओनली। अब इसके अंदर भी 2 फेजेस होते हैं, एक प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड इज एक्सपल्सिव फेज। नाउ व्हाट इज these things, what are these things? Propulsive phase क्या होता है? Propulsive phase starts from full dilatation until head touches the pelvic floor. इस केस में अभी तक कोई एक्सपल्शन नहीं हुआ है फीटस का, जस्ट डायलेटेशन के बाद हेड का डिसेंट हुआ और वो पेल्विक फ्लोर पर टच कर गया। वाइल इन एक्सपल्सिव फेज इट स्टार्ट सिंस द टाइम मदर हैज इररेजिस्टिबल डिजायर टू बियरिंग डाउन एंड पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड। यानी इसी फेज में हमारा जो बेबी है वो डिलीवर होता है। इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन द मदर हैज इररेजिस्टिबल डिजायर टू बियर डाउन, इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, विमेन अपनी वॉलंटरली एक्सपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। नाउ अब हम अगेन सेकेंड स्टेज की क्लिनिकल कोर्स पढ़ेंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेज का करा था। तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं बात पेन से। पेन की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे हम फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज बियरिंग डाउन एफर्ट। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बियरिंग डाउन एफर्ट सेकेंड स्टेज का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अभी तक जो बियरिंग डाउन एफर्ट था वो मैंने फर्स्ट स्टेज में नहीं बताया था आपको, फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज में जो डायलेटेशन हो रही थी वो कंप्लीटली यूट्रस के रिट्रैक्शंस और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हो रही थी, विमेन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रही थी। बट इस स्टेज में आके विमेन बियरिंग डाउन एफर्ट करने लग जाती है। वो होता किस वजह से? अब आपको पता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी तो वेजाइना की स्ट्रेचिंग हो रही थी। स्ट्रेचिंग ऑफ वेजाइना की वजह से उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक नर्व रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से वुमेन के बियरिंग डाउन एफर्ट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया था मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, इस स्टेज में मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट नहीं है, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो चुकी है विद गश ऑफ लिकर एमनाई। लिकर एमनाई बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है विच इज स्लाइटली ब्लड टिंज्ड। नेक्स्ट इज डिसेंट ऑफ फीटस। डिसेंट ऑफ फीटस स्टार्ट हो चुका है। नाउ विल स्टडी मैटरनल साइन या मैटरनल कंडीशन। फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया था थोड़े से फटीग होता है, इसमें विमेन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। एग्जॉस्ट होने की वजह से जो फेस है वो भी कंजेस्टेड हो जाता है, और फेस कंजेस्टेड होने की वजह से जो नेक वेन्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। रेस्पिरेशन तो स्लो डाउन हो ही जाता है, और पर्सपिरेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ इज पर्सपिरेशन। वुमेन बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही होती है इस स्टेज में। एंड द फीटल इफेक्ट, फीटल पे क्या फ़र्क पड़ता है? वही जो फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया था, जो फीटल हार्ट रेट होती है वो स्लो डाउन होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे कॉन्ट्रैक्शंस पास होते हैं तो फीटल हार्ट रेट दोबारा नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आ जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के बारे में। एंड तो इस वीडियो में हमने बात करी स्टेजेस ऑफ लेबर की। मैंने आपको फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज एक्सप्लेन करूँगी। नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर हैंड रिटन नोट्स के लिए। थैंक यू।